वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ फैक्टर इफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड। लास्ट में क्लास में मैंने आपको बेटा बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। आज हम करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो दो आयन के बीच में बनता है, एक कैटायन और एक अनायन के बीच में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ज़रूरी है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैटायन बन गया, अनायन बन गया। तो अब उन दोनों ने क्या करना है, आपस में जुड़ना है। जब वो जुड़ेंगे किस फोर्स से, दोनों अपोजिटिवली चार्ज है। अपोजिटिवली चार्ज है तो आपको पता है अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इससे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आयनिक बॉन्ड की। तो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, होल्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक कैटायन, एक अनायन और उन दोनों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना जरूरी है, तभी एक आयनिक बॉन्ड बनता है। अब हम बात करें कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि किसी भी एटम से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और उस पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, the amount of energy is required to remove the most loosely bounded electron to form a isolated gaseous cation। तो उसके लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। ये फैक्टर है कि कौन से फैक्टर पे कैटायन बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ आइसोलेटेड गैसियस अनायन। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो बेटा आगे, देखो बेटा अब आयनाइजेशन एनर्जी से क्या बन गया, कैटायन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्या बन गया, अनायन। अब कैटायन एंड अनायन ने आपस में जुड़ना है। अब इनको जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है बेटा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म अ 1 मोल ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास कैटायन अनायन से जुड़ रहा है और वो क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो वैल्यू है लैटिस एनर्जी की वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन द आयन। अब चार्ज क्या है, जैसे क्या है, हायर द चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको तोड़ने में बेटा उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हमें उसे, जब हम तोड़ेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड को, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, NaCl और CaCl2 है। अगर मैं इसमें देखूँ तो Cl दोनों कॉमन है, क्या डिफरेंस है, एक Na है और एक Ca है। इसमें Na पे 1 पॉजिटिव और Ca पे 2 पॉजिटिव है। अब इसमें चार्ज ज़्यादा है, अब इसमें चार्ज ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर हम देखें तो इसमें एक NaCl के साथ जुड़ रहा है, इसमें एक Ca 2 Cl के साथ जुड़ रहा है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, इसमें एक बॉन्ड की अट्रैक्शन है, इसमें 2 बॉन्ड की अट्रैक्शन है। तो इसमें 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे, अगर मैंने कहा इसमें एक बॉन्ड को तोड़ने में 5 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, तो इसको 2 बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी निकलेगी, 10 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। तो इसकी लैटिस एनर्जी वैसे ही ज़्यादा होगी। तो क्या हुआ, हायर द चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन। इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी और उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ NaCl और CaCl2 हैव
विच हैव अ हायर लैटिस एनर्जी। तो किसकी है हायर लैटिस एनर्जी? CaCl2 की। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? ज़्यादा। सेकेंड फैक्टर क्या है बेटा? साइज ऑफ द आयन। अब जितना बड़ा साइज होता है आपको पता है, अगर एक बड़ा साइज दूसरे बड़े साइज से जुड़ रहा है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो चीज़ आसानी से टूट सकती है। जैसे मैंने कहा देखो A और B है, अगर ये पास है तो बॉन्ड का डिस्टेंस ये है, एक A यहाँ है, B यहाँ है, यहाँ पर है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक। ये चीज़ आसानी से टूट सकती है, बट ये आसानी से टूट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है। तो ऐसे इन्होंने क्या, अगर साइज ऑफ द आयन इज लार्ज, अगर साइज बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? लेस। तो वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? लेस। अगर NaCl और NaBr में से बात करूँ बेटा मैं, Na सेम है, एक Cl और एक Br है। Cl का एटॉमिक नंबर 17, Br का कितना है? 35। किसका साइज बड़ा है? Br का। अब Br का साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? NaCl की। क्यों? क्योंकि Cl का साइज क्या है? स्मॉल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल एंड अ आयन। कल मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर, बेटा जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम है, सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर उतने इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, आपको ये बताया था। आज हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल या कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब हम वो मॉलिक्यूल की कैसे करते हैं? सिंगल एटम की तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, बट एक मॉलिक्यूल की कैसे निकालते हैं या फिर आयन की कैसे निकालते हैं? मींस कि अगर उसने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया हुआ है तो फर्स्ट क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम प्रेजेंट। देखो जैसे CO है, मेरे को CO का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी? सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करोगे? अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अगर मैं कार्बन का क्या है 6 है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। ऑक्सीजन की बात करो, एटॉमिक नंबर इज 8, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 4 + 6, लास्ट वाले शेल में 4 है, इसमें कितना है? 6 6 + 4 कितना हो गया? 10। ये क्या आया? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बन गए? 5 पेयर। आपको पता है एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। हम 10 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं या फिर 5 पेयर बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। वो कैसे कैलकुलेट करने हैं? जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। जैसे देखो NO2 है, अगर मैं NO2 की बात करूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया? 5 + 12 कितना आ गया? 17। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जितने नेगेटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। क्या बन गए ये? 18 इलेक्ट्रॉन। पेयर में निकालना तो 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 9 पेयर। क्लियर है बेटा? अगर अनायन जितना भी नेगेटिव होगा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, अगर कटायन होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है आपने उसमें से सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है। अब सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करोगे? जो सिंगल होगा। अगर देखो मैं C और O की बात करती हूँ तो दोनों ही सिंगल हैं, कुछ भी सेंटर मान सकते हो, C भी मान सकते हो, O भी मान सकते हो। अब NO2 की बात करूँ तो इसमें N अकेला है। अब N अकेला है तो N क्या होगा इसमें? सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम बना के देखो कैसे करोगे, मैं इसको रब कर रही हूँ। पहले अगर मैं CO की बात करूँ, देखो C है, इसको मान लो सेंटर, एक साइड O लिख दिया, दोनों ही कोई भी सेंटर मान सकते हैं क्योंकि दोनों ही हैं। अब CO के टोटल कितने हैं? 5 पेयर। ये स्टेप बेटा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने क्या करना है? C और O
इनके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 के 5 ही आने चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक बॉन्ड डालते हो, अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करो। एक बॉन्ड है, ये इसका भी और इसका भी है। अगर कार्बन का एक बॉन्ड है तो 8 पूरे करने के लिए इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, यानी कि 3 पेयर हो गए ना, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4। ऐसी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो अगर मैं कार्बन को छुपाती हूँ तो एक बॉन्ड का मतलब कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर इन पेयर्स को काउंट करती हूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पेयर आ रहे हैं। मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 5 पेयर। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं, हमें डबल या ट्रिपल डाल के देखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं C और O के बीच में डबल बॉन्ड डाल देती हूँ, अब कंप्लीट करो इनका ऑक्टेट। O के मतलब 2 बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट के लिए 4 रह गए ना, तो मैंने 4 यहाँ पे, ऐसे ही 4 इसके लिए रह गए। अब काउंट करो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, पर पेयर हमारे पास अभी भी क्या है, 5। इसका मतलब हमें क्या डाल के देखना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है कि जो बॉन्ड है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल से ऊपर कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, तब ट्रिपल बॉन्ड डाल के देखो। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। कार्बन को छुपाओ, 3 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन और लगाएंगे तो 8 पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन के, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। ऐसे ही कार्बन के ऊपर भी 2 डालेंगे, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। अब कंप्लीट देखो कितने पेयर आ रहे हैं, 1 पेयर 2 3 4 5, आगे 5 पेयर। इसका मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये उन 5 पेयर में से 3 क्या है, बॉन्ड पेयर, जिसका आगे यूज पड़ेगा बेटा। 3 बॉन्ड बना रहे हैं और 2 क्या है, लोन पेयर। 3 और 2 क्या हो गया, 5, यानी कि जो 3 पेयर हैं, 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, या फिर आप क्या कह सकते हो, 5 पेयर। तो जो थर्ड रूल था फॉर रिप्रेजेंटिंग अ लुईस स्ट्रक्चर वो क्या है, सिलेक्ट अ सेंट्रल एटम, पुट 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम टू रिप्रेजेंट अ सिंगल बॉन्ड। पहले सिंगल एटम सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करो। इफ इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट हो जाते तो ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होते तो क्या बनाना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या बनाना पड़ेगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अब मैं आपको NO2 का ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कैसे ड्रॉ होगा। देखो NO2 का सिंपल है, जैसे आपने CO का बनाया, इलेक्ट्रॉन पेयर आपने निकाल लोगे, इसमें निकाल रखे हमने कितने हैं, 9। अब देखो N सिंगल है ना, उसको सेंटर में, अब 2 O है, चाहे आप उसको ऐसे रख दो चाहे आप ऐसे रख दो, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे रख सकते हो। अब सबसे पहले दोनों साइड एक बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। अब इसके 8 पूरे करो, एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। ऐसे इसके भी 6, 8 पूरे हो गए। इस नाइट्रोजन के आसपास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 और। अब काउंट करो सारे पेयर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। हमें तो कितने चाहिए थे, 9। तो क्या करेंगे, मतलब ये वाला गलत है, वो लिखो, एक साइड डबल कर दो, एक साइड सिंगल कर दो। अब पूरे करके देखो, इसके 8 पूरे करो, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और बना दो। इसके 1 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, 6 बना दो। इसके 3 है, 6 तो 2 बना दो, 8 हो गए पूरे। काउंट करो कितने पेयर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर बन गए। और सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, सबका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्टेबल स्ट्रक्चर। और जो 1 नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन को। जैसे हम कार्बन के केस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव, कम होते हैं तो पॉजिटिव। बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में उल्टा होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो नेगेटिव, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो पॉजिटिव। ऐसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो नेगेटिव, अगर 4 बॉन्ड आ जाते हैं तो पॉजिटिव। उल्टा है ये सिंपल कार्बन से,
जो आपने कॉन्सेप्ट याद करते हो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में उल्टा होता है। एक दो एग्जांपल और बता रही हूँ, देखो बेटा, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है H3O पॉजिटिव। पहले इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, 1/2, 2 से तो डिवाइड करना है, और सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन 8 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 3 बार है, +3, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 1 क्या 8, कितने आ गए 4 पेयर आ गए। अब सेंट्रल एटम कौन सा, ऑक्सीजन, H रखो, ठीक है, रख दिए, सबके बीच में एक बॉन्ड। अब H आपको मैंने बताया था, H सिर्फ अपना डुप्लेट एक बॉन्ड कंप्लीट करता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता। H क्या एक बॉन्ड कंप्लीट है ना, सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन देखो ये तीनों H को छुपा लो, 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे करने तो एक लोन पेयर आ गया, 8 हो गए पूरे। अब काउंट करो पेयर, एक बॉन्ड एक पेयर, 1 2 3 4 पेयर आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आएगा, H का तो एक ही बॉन्ड होता है, वो कंप्लीट है, बट अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 3 बॉन्ड आ गए। अब ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये इसका बन गया लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा। ऐसे CO2 का देखो, 1/2, कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के 6 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 12 और 4 16, 16/2 8 पेयर। अब सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, सेंटर में रखो, एक साइड ऑक्सीजन दूसरी साइड ऑक्सीजन, पहले सिंगल बॉन्ड डालो, ऑक्टेट कंप्लीट करो, इसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा आ रहा है। अब डबल बॉन्ड डाल के देखो एक साइड, ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 है। अब दूसरी साइड डबल बॉन्ड डाल के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये आएगा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर कंप्लीट है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो अगर मैं इनको छुपा लूँ, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 8 पूरे हैं, तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे अब O2 देखो, 1/2, O के 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 को 2 से करेंगे तो 6 पेयर, 2 ओम है, पहले सिंगल बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट करो, 3 4 5 6 7, अब डबल बॉन्ड लगा के देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 पर आ गए और स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। इसको छुपाती हूँ तो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर 8, ऐसे इसमें 8 पेयर भी 6 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर और सम ऑफ द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अ पेयर आना चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके क्या थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, मैं आपको कुछ असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ, आप इसको खुद बना के मेरे को सेंड करोगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क इन कमेंट। SO3 का बनाओगे बेटा, Cn नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, क्लियर है, HNO2, इनके लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होएगा आप